कुछ लौंडे भाई ऐसे हैं, मतलब ब्रेकअप के बाद इतनी चुदक्कड़ बनाने वाली बातें करने लग जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। पहले तो रिलेशनशिप में थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ले, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा बच्चा क्या खाएगा, फ्रूटी पिएगा, फ्रूटी भी नहीं बोलते हो, फ्रूटी बोल रहे हैं। मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने चड्डी पहना। अबे तुम तो पहन लो पहले, तुम्हारे चड्डी में गांड में 2 छेद हो चुके, वो नहीं दिखते तुम्हें? अब तो बाबू के पीछे पड़े हो कि बाबू, हमारे बाबू ने खाना खाया। मम्मी से पूछ लो कभी, पापा से अपने पूछ लो कभी कि पापा तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, भूखे हो कि नहीं। खेत में, मतलब जो गांव से बिलोंग करते हैं, खेत में मतलब पापा ने पानी लगा रखा है, लेकिन लौंडा साला एकदम बाबू के पीछे पड़ा कि बाबू कौन कब वो गोबर का तसला लेके जाएगी फेंकने के लिए, कब हम उसे देखेंगे, कब उसका हाथ पकड़ेंगे, कब उसको हक कर लेंगे, कब उसे चूम लेंगे, कब उसे चाट लेंगे, कब उसे पकड़ लेंगे। यही तो सोचते हो ना। अबे जितना टाइम तो अपने बाबू का रखते हो, अपने बच्चे का रखते हो ना, थोड़ा बहुत माँ बाप को भी टाइम दे लो, खुद को टाइम दे लो, खुद को देखने। खुद की शक्ल गधे की गांड की तरह हो गई तुम्हारे, झुर्रियां पड़ रही, 4 दिन से तुमने नहाया नहीं, मुंह धोया नहीं, तुम्हें बालों में मिट्टी लिटक रही, कपड़े तुमने फटे हुए पहने। बस बाबू को देखना है, बाबू से एक बार वो देख के मुस्कुरा के तुम्हारी जान निकल गई। भाई ऐसा होता है, तो ऐसे प्यार को क्या करोगे? कब तक वो तुम उसके पीछे पीछे भागते रहो? देखो एक चीज तुम्हें फाइनल बता दें, जो गाँव वाँव को प्यार होता है ना भाई, शादी नहीं होने वाली। एक बार तुम फिजिकल हो गए, 2 बार वो पकड़ गए, तुम्हारी गांड तोड़ तोड़ दी जाएगी अलग, ठीक है? इतने डंडे पड़ते हैं वहां, वहां से थप्पड़ पड़ते हैं, वहां पे बांध बांध के खम्भे मारते हैं। भाई गाँव वाँव की वीडियो देख लो कैसे, मतलब आशिक पीटी जाती है। तो ऐसे आशिक नहीं बनना है। क्या करना आपने, अगर तुम चाहते हो कि हाँ मतलब थोड़ा पार्टनर तुमसे भी प्यार करे, तुम भी उससे करो जैसे तुम तो करते हो, ठीक है ना, बट सामने वाला नहीं करता, उसकी नजरों में तुम्हारे जैसे और भी 4 झाटू लाल जुड़े हुए हैं। जैसे तुम उसके पीछे जा रहे हो तो उसके आगे से कोई आ रहा, कोई दाएं से आ रहा, कोई बाएं से आ रहा। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन का सिस्टम हो चुका भैया। फोन पे एक नहीं, इंस्टाग्राम पे अलग उसका पार्टनर है, फेसबुक पे अलग उसका बाबू है, ठीक है, यूट्यूब पे तो चलो नहीं कह सकते, व्हाट्सएप पे अलग उसका बेबी है, ठीक है ना, स्नैपचैट उसका बच्चा वेट कर रहा है कि भाई कब हमारी बंदी आएगी, कब। देखो एक चीज, हमें यह भी लगता है कि जिस नंबर से हम बात करने लग जाएंगे वो नंबर मतलब सिर्फ हमारी बंदी हमसे बात करेगी। नहीं, ये तुम वहम में जी रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारी बंदी किसी और से बात ही नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? उसकी जबान पे लगाम लगा रखी तुमने, या उसके हाथों में, उसके अंगूठे में तुम्हारी फिंगरप्रिंट जुड़ी है? कुछ नहीं जुड़ा है ऐसा। देखो जिस बंदे ने तुम्हारे साथ चीट करना है, तुम्हें धोखा देना है, वो आज नहीं तो कल देगा, परसों देगा, किसी न किसी तरीके से देगा। तब तुम बैठ के छाती पीटते हो अपना, हाय रे मेरी जंगली देवी मुझे धोखा दे दिया, इतना तुम चाहते थे, तुमसे मिल जाओ, हमें बच नहीं पाएंगे, खाना नहीं खा रहे हैं, गांड में दर्द हो चुकी है, पिछवाड़ा हमारा बहुत ज्यादा दुख रहा है। कभी तुम आम के पेड़ से लटकने की कोशिश कर दो, कभी तुम पीपल के पेड़ से लटकने की कोशिश करते हो, कभी बहुत मतलब उल्टी सीधे उसको धमकियां देने लग जाते हो। किसी छोटे बच्चों को तुमने चॉकलेट दी, जाओ उसको बताया ये पर्ची उसको दे, अगर वो उनसे नहीं मिलने तो मर जाएंगे, और नाम उसका लिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब उसे दबाव में लाना चाहते हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जिस बंदे ने तुम्हारे साथ रहना, ट्रू लव करना, आजकल तो अगर आपको लगता है कि हमारी बंदी हम बहुत ज्यादा लॉयल है, बहुत ज्यादा हमसे प्यार करती, तो भैया इस वहम से बाहर आ जाओ। उसके तुम्हारे जैसे और भी उसके लाइफ में लड़के हैं, और भी लड़कियां हैं, ऐसा बहुत चूतिया ऐसे भाई। वो उनका ब्रेकअप हुआ 6 महीने पहले ब्रेकअप हुआ ना, तब भी उसकी मतलब याद में रो रहे हैं, बैठे हुए हैं कहीं पे, उसने उन्हें सैड गाना सुन लिया तो रो रहे हैं, ठीक है, कोई बढ़िया किसी को जाते हुए देख लिया तो रो रहे हैं कि हमारी बंदी होती तो हमें भी इसे पकड़ती, हमें भी इसे चाटती, हमारा भी छोड़ा इसे चाटती, हमारी चड्डी में छेद होता उसमें टांके मारती। एक कहावत है कि शाम का भूला 1-2 दिन में वापिस आ, चलो 3 दिन में वापिस आ जाता है, क्योंकि सामने वाले को रियलाइज होने लग जाता है कि यार हमने उसके साथ गलत किया। जैसे हमें फील होता है ना, अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो हमें मतलब अंदर से एक आवाज सी आती कि यार ये चीज गलत है, इसे रहने दे करने को। हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी ले लो, हम किसी के साथ चीटिंग करते हैं, किसी को धोखा देना चाहते हैं, तो हम अंदर से एक फीलिंग सी आती है ना। तो अगर मतलब 2 या 3 दिन में वो पार्टनर वापिस आ रहा, ठीक है, तो अगर समझो वापिस आ रहा तो उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर अदरवाइज वो 6-6 महीना तुम चूतियों की तरह वेट करो तो फिर तुम्हें लगता है। देखो एक चीज बताते हैं, जो 5 दिन या हफ्ते से ऊपर हो चुका ना, तो भाई वो होशियार हो जाता है। और होशियार कौवा क्या खाता है आपको पता है? नीचे कमेंट करके मुझे भी बता देना क्या खाता है, ठीक है? जो होशियार कौवा होता है, तो इसलिए अपने पार्टनर को होशियार बनने ही मत दो, ठीक है ना? उसके पहले रोक लो तुम, क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? कुछ देखो जो सस्ते लोग होते हैं ना, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अब लोहे के लो लो तुम, ठीक है, अब 2 महीने तुम बारिश में डाल दो, उसमें बारिश पड़ी धूप निकली, बारिश पड़ी धूप निकली, फिर क्या होगा उसमें? बोलो, जंग लग जाएगा ना। ऐसे वही चीज वहीं पे तुम सोना डाल दो, 2 साल डाल दो, वैसे का वैसे ही नहीं पड़ा रहेगा, बट उसको अच्छे से मतलब उसकी घिसाई पिटाई करोगे, साफ हो जाएगा, बढ़िया तरीके से ही निकल गया, उसकी चमक कभी नहीं जाती। तो ऐसे कुछ घटिया लोग हैं आपकी लाइफ में, घटिया कहीं ना कहीं पर्सन कह लो, जो आपकी पार्टनर भी हो सकती है, आपकी बंदी भी हो सकती है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। तो उन लोगों का साथ छोड़कर खुद की लाइफ की तरफ देख लो कि हमें क्या करना है।
क्या यही करने आए हो? राशन कार्ड में अपना नाम लिखवाने आए हो? क्या करने हो भैया? कुछ सोच के देखो कि बस उसकी यादों में हमें जीना है, उसकी यादों में मर जाना है बस। वो कहाँ जा रही, क्यों जा रही, किससे बात कर रही है, ठीक है, किसके लिए रो रही है, क्यों रो रही है वो, ठीक है, उसका रीजन तुम पूछने लग जाते हो बिना बात के, मतलब कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, ठीक है ना। अब वो किसी लिए, तुम्हारे लिए तो वो मर चुकी है, ठीक है, तुमसे ब्रेकअप किया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मर गई। अब जैसे आपके घर का फैमिली मेंबर कोई मर जाता है, उसके लिए तुम भी मर जाते हो, उसके लिए तुम चिता पे जाके लेट जाते हो कि नहीं नहीं इसे जला रहे तो हमको भी साथ में जला दो, नहीं जलाते हो ना। तो ऐसे जो तुम्हारी बंदी है, जो तुम्हारा बंदा, अगर तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया तो अपने माइंड को ये चीज बता दो, जो हमारा पार्टनर, जो हमारी जंगली देवी थी, जो हमारा टोपालाल था, वो हमारे लिए मर चुका है। मरने का मतलब वो कभी वापस नहीं आने वाला। मरा हुआ वापस कभी आया हुआ है? मरा हुआ इंसान कभी वापस आया? और जिसके ऊपर आया तो वो तहलका मचा देता भाई। तो इसलिए जो तुम्हारी बंदी है, अगर वो तुम्हारे पास वापस आई तो तुम्हारी जिंदगी में तहलका मचा के जाएगी। तुम्हारी जिंदगी को पहले तुम बच भी गए थे, इस बार तुम बर्बाद करके जाएगी। भूत परिस्तों का साया देखा तुमने? जिसके ऊपर आता है उसको पागल करके रख देती है वो, ठीक है। अगर तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गया ना, तो तुम्हारी जिंदगी के लौड़े लगा के जाएगी वो। इस बार तो तुम कहीं ना कहीं मतलब कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के किसी बंदे ने तुम्हारा या किसी बंदी ने तुम्हारा साथ दे दिया, थोड़ा हेलो मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, ये अपना ध्यान रखो, तुम जो लड़की गई उसे जाने दो, ये मतलब थोड़ा मोटिवेट करके तुम मूव ऑन कर चुके हो कहीं ना कहीं, मतलब 10%, 20%, 30% कहीं ना कहीं तुम मूव कर चुके हो, ठीक है। और वही बंदी फिर तुम्हारी जिंदगी में वापिस आएगी, फिर तब क्या करोगे? फिर उस बंदे की बातें तुम्हें नहीं दिखेंगी। फिर इस बार तो तुम हल्का फुल्का बच भी गए, मतलब मोटिवेशन लेके। उस बार तो तुम मोटिवेशन क्या, मोटिवेशन का चाहे पूरा डब्बा तुम खुद को मोटिवेशन में डाल दोगे तब भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जिंदगी में खुद को ग्रो करो, ये छोटी मोटी चीजों के पीछे नहीं भागना। अपने अंदर झांक कर तो देखो भाई, तुम ब्रांड हो यार। चौक पे बिकने वाली लाल, वो लाल पीली हरी काली चड्डी नहीं हो तुम, जो 30 रुपए में मिल जाती है आराम से, जना खना लेके चला था भाई। जारा हो तुम, नाइकी हो तुम, बहुत मतलब काल्विन क्लेन हो तुम, जॉकी हो तुम, ऐसे अंडरवियर हो तुम, ब्रांड जो मॉल्स में बिकते भैया। ऐसा तो नहीं कोई बंदा थड़ी पे लगा के तुम्हें बेच रहा, खटिया डाल लिया उसमें 30 रुपए की चड्डी ले जाओ, 30 रुपए की चड्डी ले जाओ, 20 रुपए की चड्डी, वो नहीं हो तुम। खुद को ब्रांड बनाओ, ब्रांड, ठीक है ना, ब्रांड बने। यहाँ पे कुछ करने के लिए तुम्हारा कोई ड्रीम ही नहीं। ड्रीम क्या तुम्हारा? बाबू से मिलना, उसका पिछवाड़ा चाटना, उसके वो कहाँ जा रही, किसके साथ जा रही, क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, क्यों बात की है तूने उस पर तुम हाइपर हो जाते हो तो क्या होगा? ब्रेकअप ही होगा ना। फालतू की तुम चौधक्कड़ बना वाली बातें करने लग जाते हो कि मार तो हम बच नहीं पाएंगे, खाना नहीं खाएंगे जब तो तुमसे बात नहीं करो, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा बच्चा। बच्चा जा चुका जहाँ पे जाना था उसे, अब तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाला, ठीक है। तो खुद को लाइफ में ग्रो करो, इसलिए जिसलिए तुम यहाँ पे आए हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आए। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि हम इसीलिए बैठे हो। जिस घटिया, जिस गंदी सिचुएशन से मैं बाहर निकल कर आया ना, वो मैं तुम्हें चाहता नहीं कि तुम वहां पे उसके दरवाजे पर भी जाओ यार। क्योंकि बहुत पेन होता है एक बंदी को छोड़ना, एक बंदे को छोड़ना बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। समझता हूँ चीज को, मैं निकल गया हूँ तो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। और अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाना, आपका कुछ से नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं एक बार दिखने के बाद कभी दोबारा नहीं दिखता, ठीक है। ध्यान रखो अपना।